हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया और अब वो कॉरिडोर कैसा दिखता है ये दिखाएंगे अभी आपको। पूरा उसके बारे में बताएंगे, कितना पैसा लगा, कितना बड़ा है, कितना है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कॉरिडोर बना है और ये हमारे प्रधानमंत्री की आस्था भोलेनाथ में है कि पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ और अब महाकाल मंदिर उज्जैन। तो उज्जैन महाकाल कॉरिडोर 2 चरण में बनेगा। अभी तो पहला चरण समाप्त हुआ है, दूसरा चरण का काम चालू है। देखते हैं कि पहला चरण का उज्जैन का महाकाल मंदिर अब कैसे नज़र आता है और पहले कैसे था। और ख़ास करके रात को जो उसकी लाइटिंग है वो देखने लायक ही है। मतलब आप लगोगे कि आप वाक्य में ही एकदम महादेव के भक्त होगे और महादेव की उसमें रम जाओगे। इतना जबरदस्त कॉरिडोर बना है, दिखाते फिर आपको। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी तो महाकाल की इच्छा, जय जय महाकाल। अभी दिखाते हो पूरा वीडियो आपको और उसके बारे में विस्तृत जानकारी। तो शुरू करते हैं। उज्जैन महाकाल लोक के पहले चरण का काम पूरी तरह से पूर्ण हो गया है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया। ऐसे में लोगों के बीच इस बात को लेकर उत्सुकता है कि महाकाल लोक की खासियत क्या है। महाकाल लोक का भव्य लुक अभी से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। पहले इसका नाम महाकाल कॉरिडोर था। उद्घाटन से पहले इसका नाम महाकाल लोक रख दिया गया। 2 चरणों में इसका काम पूर्ण होना है। महाकाल लोक की लागत 856 करोड़ रुपए है। आइए आपको महाकाल लोक की सारी खासियत के बारे में बताते हैं। महाकाल लोक के नाइट गार्डन में भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित 190 मूर्तियां हैं। 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं जिन पर भगवान शिव और उनके गणों की विभिन्न मुद्राएं बनी हुई हैं। पूरे परिसर में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं। इनमें नटराज, शिव, गणेश, कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर महादेव की कहानी, शिव और सती, समुद्र मंथन दृश्य इसमें शामिल है। वहीं परिसर में 23 प्रतिमाओं की ऊंचाई 15 फीट है। इनमें शिव नृत्य, 11 रुद्र, महेश्वर अवतार, अघोर अवतार, काल भैरव, शरभ अवतार, खंडोबा अवतार, वीरभद्र द्वारा दक्ष वध, शिव बारात, मणिभद्र, गणेश और कार्तिकेय से साथ पार्वती, सूर्य और कपालमोचक शिव शामिल हैं। वहीं 17 प्रतिमाएं 11 फीट की हैं। इनमें प्रवेश द्वार पर श्री गणेश, अर्धनारीश्वर, अष्ट भैरव, ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, जमदग्नि शामिल हैं। 8 प्रतिमाएं महाकाल लोक में 10 फीट की है। इनमें लेटे हुए गणेश, हनुमान शिव अवतार, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, लकुलेश, पार्वती के साथ खेलते गणेश की प्रतिमा शामिल है। महाकाल लोक में 26 फीट ऊंचा नंदी द्वार मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसके बाद शिवमय संकुल की भी अलग खासियत है। महाकाल संकुल को पूर्णतः शिवमय सजाया गया है। इसमें कमल कुंड, सप्तऋषि मंडल, शिव स्तंभ, मुक्ताकाश रंगमंच का निर्माण प्रमुख है। पुराण प्रसिद्ध रुद्र सागर के तट विकास के साथ त्रिवेणी संग्रहालय का एकीकरण कर चारों ओर हरियाली भरा वातावरण रखा गया है। साथ में विशाल कॉरिडोर में 111 फीट लंबे संपूर्ण शिव विवाह के वृतांत को प्रदर्शित करते हुए म्यूरल पेंटिंग प्रदर्शित की गई हैं। वहीं शिव अवतार वाटिका में भगवान शिव से जुड़ी कथाएं और विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई है। त्रिपुरारी महाकाल महाकाल संकुल में भव्य मूर्ति शिल्प स्थापित की गई है। इसमें स्वयं ब्रह्मा जी रथ के सारथी हैं। यह संदेश देती है कि अधर्म पर सदैव ही धर्म की विजय होती है।
वहीं कैलाश पर्वत और रावण साधना को भी दिखाया गया है। इसमें असुरराज रावण ने कठोर तप करके महादेव को प्रसन्न किया था। इस प्रसंग को भी प्रतिमा में दर्शाया गया है। नृत्य करते गजानन को भी दिखाया गया है। मौन साधना करते सप्तऋषि की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। वहीं महाकाल लोक में पौराणिक कथाओं पर आधारित मूर्तियां हैं। इसमें शिव पुराण, त्रिपुरासुर वध, शिव पुराण और शिव तांडव स्वरूप की विभिन्न कहानियों को दर्शाने वाली मूर्तियां भित्ति चित्र और शास्त्र बाईं और दाईं ओर फैले हुए हैं। इसके साथ ही मूर्तियों पर QR कोड की सुविधा होगी। इसे स्कैन करते ही आपको उसके ऑडियो गाइड के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही महाकाल लोक के मिडवे में रेस्ट रूम, शॉपिंग सेंटर और भोजनालय क्षेत्र की योजना बनाई गई है। गलियारा एक ऊंचे गेट पर उतरता है जो एक बड़े हॉल में जाता है। दाईं ओर लॉकर और शू स्टैंड जैसी सुविधाएं हैं। ठीक बीच में पुलिस स्क्रीनिंग उपकरण लगाए गए हैं जिससे हर यात्री को गुजरना होगा। वहीं महाकाल लोक में आने वाले भक्तों की निगरानी के लिए चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए गए हैं। पूरा कॉरिडोर CCTV कैमरों की निगरानी में है। बड़ी स्क्रीन पर प्रत्येक कैमरे की छवियों को दिखाते हुए एक कमांड सेंटर बनाया गया है। उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यह शहर हर 12 साल में सिंहस्थ की मेजबानी करता है। महाशिवरात्रि और नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसके बाद मंदिर और आसपास के क्षेत्र की व्यापक विकास योजना की आवश्यकता हमेशा महसूस की गई। शहर के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद इसके बाद सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे के आकर्षक निर्माण पर कार्य किया गया है। 2017 में महाकाल लोक की परिकल्पना की गई थी। यह भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संभवतः सबसे बड़ी सार्वजनिक खुली जगह परियोजना है। 316.18 रुपए की लागत से परियोजना का पहला चरण पूरा हो गया है। शहर के स्तर से मंदिर में प्रवेश तक मुख्य शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी। विस्तारित मंदिर परिसर में वाहनों का आवागम प्रतिबंधित है और सभी प्रवेश स्थानों पर अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उज्जैन आने पर आप जैसे ही हरि फाटक पुल से नीचे उतरते हैं तो नंदी द्वार पहला प्रवेश गेट है। इसके गलियारे में ऊंची मूर्तियां आपका ध्यान खींचती हैं। इनमें भगवान शिव की उत्कृष्ट नक्काशी है। आगे बढ़ने पर भगवान गणेश की बड़ी तांबे की मूर्ति है जो दूर से चमकती है। इसके साथ कॉरिडोर में बने खंभों पर भी उत्कृष्ट नक्काशी का नमूना है। इसके निर्माण में कौशल और श्रम को देखकर आप अचंभित रह जाएंगे। वहीं महाकाल लोक में एक गोलाकार नीला तालाब दिखता है जिसके केंद्र में एक भगवान शिव की भव्य मूर्ति है। इसी तरह से मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले महाकाल लोक की यात्रा शुरू होती है। वहीं नवग्रह वाटिका में मुक्ताकाश रंगमंच, स्वागत संकुल की दुकानें, त्रिपुरासुर वध, शिव पुराण आधारित भित्ति चित्र दीवार अपनी मनमोहक आभा बिखेर रही हैं। वहीं पूरे परिसर में किसी गाइड की आवश्यकता नहीं होगी। मूर्तियां स्वयं इतिहास की जानकारी देंगी। इसके लिए आपको बारकोड को स्कैन करना होगा। वहीं महाकाल लोक में लगभग 2 लाख लोग एक साथ दर्शन कर सकेंगे। साथ ही देश का पहला नाइट गार्डन यहां बनवाया गया है। रात में इसकी भव्यता देखते ही बनती है। महाकाल लोक मंदिर देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है जिसके प्रांगण को आधुनिक रूप दिया गया है। धरती पर यहाँ देवलोक जैसा आभास कराएगा।
महाकाल लोक में स्थापत्य कला, संस्कृति और आध्यात्मिक भाव को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया गया है। पूर्व में मंदिर का क्षेत्रफल 2.82 हेक्टेयर था, जो परियोजना पूर्ण होने के पश्चात बढ़कर 20.33 हेक्टेयर हो गया है। 25 फीट ऊंची लाल पत्थर की दीवारों पर शिव महापुराण में उल्लेखित घटनाओं को भित्ति चित्र के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। कमल कुंड, पंचमुखी शिव स्तंभ, सप्तऋषि, त्रिवेणी मंडपम भी बनकर तैयार हुआ है। महाकाल लोक परिसर में वैदिक घड़ी भी लगाई जा रही है। पत्थरों का गुलाबी रंग, झिलमिलाता ब्लू पानी और ऊंची ऊंची मूर्तियों के असंख्य रंग भक्तों को हरि फाटक पुल से नीचे जाने पर मजबूर कर देते हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नवनिर्मित कॉरिडोर और इसके विहंगम दृश्य से भक्तों की नजर नहीं हटती है। महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु महाकाल कॉरिडोर के रास्ते ही जाएंगे। किसी भी क्षण कॉरिडोर के परिसर में बने शेड के अंदर 20,000 लोग रह सकते हैं। यह शेड धूप और बारिश से लोगों का बचाव करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कॉरिडोर के बनने से उज्जैन शहर में महाकाल के भक्तों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि महाकाल मंदिर के बारे में आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप जब कभी भी महाकाल मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, यह जानकारी आपका मार्गदर्शन करेगी। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय महाकाल।